लेट्स सी व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे। यार मेरे को ना एक्चुअली मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि पीसी के जो प्राइस है ना, पीसी के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, अब इतने इन्फ्लेट हो गए हैं। अगर मेरे को मान लो एक मिड रेंज का भी जीपीयू चाहिए, मान लो आर टी एक्स 5060 आया क्या यार, मैं फॉलो नहीं कर रहा, देखते हैं, रुको गूगल पे जाना पड़ेगा, वेट। भाई गूगल पे नहीं जाने देता क्या माइक्रोसॉफ्ट? जा सकते हैं बट हाँ, सो नॉट इंटरेस्टेड ब्रो। अगर हम जी टी 1660 सुपर अभी देखते जो मैंने लिया था, इट वाज फॉर अराउंड 23K का मिल रहा था उस टाइम पे, 2020 में लिया था मैंने। एंड तब भी मतलब आई थॉट कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट यार इफ़ यू गो फॉर अ 60 सीरीज कार्ड राइट नाउ, लेट्स से 5060 राइट, तो भाई अब ये 30 का मिल रहा है। चलो 30 का फिर भी मतलब डिसेंट है, बट यू गेट माई पॉइंट। जो पीसी पार्ट्स की इन्फ्लेशन हो रही है ना, स्पेशली जीपीयू राइट, स्टोरेज का तो कॉस्ट काफ़ी कम हो गया है एसएसडी का आजकल, बट इफ़ यू लुक एट इट, 8 GB का ग्राफिक कार्ड भाई आज की डेट में नहीं यूज़ कर सकते आप 1080p गेमिंग भी कर रहे हो तब भी मोस्ट गेम्स लाइक कौन सी थी वो, इंडियाना जोन्स वगैरह, आपका उससे ज़्यादा ही लेगी। सो देर इज़ नो पॉइंट इन परचेजिंग दिस जीपीयू, है ना। मतलब वो अब 60 सीरीज़ कार्ड एक टाइम पे भाई किंग होता था। मतलब 60 सीरीज़ मतलब आप पूरी PS4 की जनरेशन निकाल दो और PS5 की इनिशियल जनरेशन भी ना, उतने में वो हैंडल कर लेता था। मतलब 7-8 साल तो आपके कहीं नहीं गए गेम्स के एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ आई वांटेड टू डिस्कस मेरे हिसाब से क्या रीज़न हो सकते हैं यार। मतलब आई फील लाइक अब क्या हो गया ना, ये एआई वगैरह आ गए हैं एंड डेटा सेंटर्स बन रहे हैं उसके लिए। तो जो एनवीडिया एंड आपका AMD है ना, दे आर फोकसिंग मोर ऑन डेटा सेंटर्स और उनका पैसा वहीं से आ रहा है। सो अब बात ये है कि इसका ना, अब उनके लिए कंज्यूमर जीपीयूज इज़ अ सेकेंडरी मार्केट, जो कि दे आर ट्राइंग टू केटर टू, बट वो उनकी प्रायोरिटी अभी जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आएगा, जहाँ शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ेगी, दैट सो कॉल्ड शेयर होल्डर वैल्यू, वो इसी आपके एनवीडिया वगैरह के जो डेटा सेंटर्स हैं, है ना, उनसे बढ़ेंगी। तो जो इनके A1 या H1 GPU से, मेरे को याद नहीं है, आई थिंक इट इज़ एनवीडिया H1 और H100 GPUs में भी। सो जो भी है, कहने का मतलब ये यार, इनका फोकस ना अभी एआई की तरफ बहुत बढ़ गया है। एंड इफ़ यू सी द स्टॉक प्राइस, ऑब्वियसली इफ़ यू सी द स्टॉक प्राइस, एनवीडिया का इसी की वजह से इतना बूम हुआ है। एक देखो भाई साहब, ये तो मैंने देखा नहीं था रिसेंटली, बट इफ़ यू लुक एट इट भाई, 2020 में कहाँ $30 था, अब कहाँ $150 पहुँच गया है। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ यू नो, मेरे हिसाब से तो बबल बन रहा है ये एआई का। एआई इज़ गुड बट इतना अच्छा नहीं है यार। एंड मतलब इट्स गुड बट ओवर वैल्यूड, राइट, द की पॉइंट बीइंग ओवर वैल्यूड। और ये थोड़ा मतलब बबल फटने वाला है, मेरे को लगता है ऐसा, पता नहीं क्यों, बट एक गट फीलिंग है। तो मेनली मेरे हिसाब से यार ये प्राइसिंग जो बढ़ी है ना, इसकी वजह से बढ़ी है, और सप्लाई शॉर्टेजेस भी जो हुई थी ना, तो उन्होंने उस टाइम पे प्राइस बढ़ा दिए। एंड अब क्या हो गया, उन्होंने प्राइस बढ़ा दिए तो अब वो वापस नहीं जा सकते। तो अब इधर देखोगे रैचेट इफेक्ट होता है कि अब आपने एक बार प्राइस बढ़ा दी ना, तो कम करने का मतलब मन नहीं करता, कम कर देते हैं, बट अब उसको मतलब 20,000 में नहीं बेचेंगे, अब वो 30-40 हज़ार की कमोडिटी हो गई है 5060। तो 5060 आई मीन सरप्राइज, वैसे 30,000 का मिल रहा है, बट ये 60-70 सीरीज कार्ड बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। एंड इस सोल रीज़न की वजह से यार अब पीसी गेमिंग ना उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही। मतलब मेरे हिसाब से एक पॉइंट था जहाँ पीसी बनाना मेरे हिसाब से कॉन्सोल से बेटर था, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो, ये वो अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। बट अब जैसे PS5 है, एक्सबॉक्स तो छोड़ दो, वो पता नहीं कहाँ रद्दी की तरफ डायरेक्शन कौन हेड कर रहा है मेरे को पता नहीं, बट रद्दी डायरेक्शन में जा रहा है। बट अब आप PS5 सेल में ले लो, डिजिटल एडिशन तो कभी मत लेना, बट डिस्क एडिशन आपको यार मतलब 42-45 का मिल जाता है सेल में, फ्लिपकार्ट की सेल आती है, अलग अलग सेल आती है।
और भाई अब एक्सक्लूसिव भी एक आध आ गए हैं डिसेंट, हेलडाइवर्स 2 तो चलो ठीक है, बट डेथ स्ट्रैंडिंग 2 भी आ गया। तो यार इवन दो प्ले स्टेशन डजेंट मेक सेंस फॉर यूजर्स हु हैड PS4, जिनके पास PS4 था उनको लेने का इतना सेंस नहीं, हुई गेम्स आई नहीं इसके जनरेशन, बिल्कुल नहीं आई। बट अगर किसी ने खेले ही नहीं गेम्स कभी तो भाई PS5 फार बेटर डील है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि कन्वीनियंस होती है भाई, गेम्स ऑप्टिमाइज होती है ज़्यादातर, मोस्ट गेम्स ऑप्टिमाइज होती हैं, माइंड आई को छोड़ दो। तो अगर लेने जा रहा है मेरे हिसाब से तो दे शुड गो फॉर अ PS5 एंड नॉट बिल्ड अ PC, बिकॉज आप 30,000 का ये लगाओगे, एटलीस्ट 40,000 का आपका रेग होगी बहुत अलग चीज़ों की। मतलब मदरबोर्ड भी थोड़े प्राइस बढ़ गए हैं, मैं देखा है, मदरबोर्ड लगाओगे CPU वगैरह मिला के एटलीस्ट 80,000 तक तो जाएगा। फिर कीबोर्ड खरीदोगे, मॉनिटर खरीदोगे, तो ऐड होते थे 90-1 लाख चले जाएगा। हाँ आप पायरेट कर सकते हो PC में गेम्स, बट यार आप इसमें PS5 में भी जुगाड़ू लोग कर लेते हैं, कुछ ना कुछ करके रेंट कर लेंगे या कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हैं, एंड उसके थ्रू वो अपने पैसे बचा लेते हैं। अगर जिसको करना हो भाई पैसे बचाने हो बचा लेते हैं, कुछ भी कर लो, PlayStation Plus ले लेगा, कुछ भी कर लेगा। बट यार अब PS का ना मतलब अलग मज़ा है। आई थिंक टीवी पे आपको खेलना पसंद है, या ऐसे मान लो सो के उठे हो भाई, छुट्टी है जिस दिन, तो आराम से भाई ऑन करो खेलो, कौन बैठ के खेलेगा। आज की जनरेशन थोड़ा मतलब बिजी हो गया है लाइफ लोगों की ना। सो आई फील लाइक इफ समवन्स गोइंग फॉर PS5 वर्सेस PC कंपैरिजन, और दे ट्राइंग टू पुश यू टुवर्ड्स PC, क्योंकि मेरे पास तो PC रहा है, मेरे पास कंसोल भी रहे हैं भाई, मेरे पास PS2 रहा है, Xbox 360 रहा है, एंड हाँ ये 2 कंसोल रहे हैं, एंड मैंने खेला सब पे, PS3 PS4 PS5 PS2, PS1 पे नहीं खेला, बट हाँ यू गेट माई पॉइंट। तो मेरे पास दोनों का एक्सपीरियंस है, एंड मैंने 5 साल PC भी ओन किए। तो मेरे अकॉर्डिंग PC में ना मतलब चोंचले बहुत है। अगर लैपटॉप वगैरह है नॉर्मल तो ठीक है, मतलब आप मल्टीटास्किंग उसमें भी कर सकते हो यार, इतनी कोई ज़रूरी नहीं कि भाई PC से मल्टीटास्किंग होगी। हाँ वो बात अलग है, आप वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हो तो PC इज़ अ बेटर डिसीजन, वो तो आउट ऑफ द विंडो है। बट अगर आप गेमिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, आई फर्मली बिलीव दैट PS5 ही लेना चाहिए, या PS6 ले लो, क्योंकि कॉन्सोल की साइकिल आई थिंक एंड होने वाली है ना। PS7 आ जाएगा, PS6 सॉरी PS7 कहाँ चला गया, PS7 आ जाएगा तो है ना, उसके हिसाब से देख लो। PS6 आई थिंक PS6 का अनाउंसमेंट, लेट्स सी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तो आया ही नहीं भाई, बट हाँ PS6 जब आएगा, ये देखो भाई क्लिक फार्मिंग कर रहे हैं, इस पर भी वीडियो बनाना है भाई, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रखा है, ये भी वीडियो बनाएंगे। बट या मतलब 2028 तक तो आ ही जाएगा, हाँ लिखा 26 तक तो नहीं आएगा, 28 तक आ जाएगा, एंड एट दैट पॉइंट यार इज जस्ट बेटर टू गो कॉन्सोल गेमिंग। अभी ना बहुत बेटर हो गई है, मतलब मेरे हिसाब से पहले अंडर पावर्ड होती। सो या मतलब मेरे को यही बोलना था, एंड दिस वुड बी माई फर्स्ट एवर वीडियो ऑन माई चैनल, राइट। सो मे बी इन फ्यूचर अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, होपफुली आई डू यार, क्योंकि यूट्यूब मेरा हमेशा से बचपन से ड्रीम रहा है, एंड द मोर आई ग्रो अप द मोर आई रियलाइज दैट कॉर्पोरेट इजंट फॉर मी। एंड अगर मैं मान लो सर्वाइव कर भी लूँ यार 30-40 साल, ऐसे रोते हुए ज़िंदगी नहीं जीनी मेरे को। सो होपफुली दिस वर्क्स आउट, और मैं फ्यूचर में इस वीडियो को फॉन्ड मेमोरीज से देखूँ। आई वॉन्ट टू बी अ लीन चैनल, राइट, आई डोंट वॉन्ट टू मेक बिग एडिट्स, और मेरे को बस यूट्यूब को यूट्यूब की तरह ही रहने देना। तो होपफुली यार ये वर्कआउट करता है। अगर एंड प्लीज़ डू, अगर आई डोंट नो कोई देखेगा भी कि नहीं वीडियो, बट अगर कोई देखता है तो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे साथ डिस्कस करो, है ना। आई वुड लाइक टू नो योर थॉट्स एज वेल, एंड मेक यूट्यूब व्हाट यूट्यूब was supposed to be, not this giant corporation of Mr. Beast, right? So अगर आई डोंट नो कंटेंट तो अच्छा नहीं लगा हो क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है, बट हाँ अगर डिस्कस करना है भाई PS5 लेना चाहिए PC, तो प्लीज़ कमेंट करना, I'll have a chat with you. Thank you for watching, and have a good day.